के पद से इस्तीफा दिया था। 71 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक दूसरा बौद्ध को कानून मंत्री बनाया है। आप लोगों को याद नहीं आया? मोदी सत्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पे हम लोग चलते हैं, आप लोग नहीं चलते हैं। सर, ये लोग ढोंग कर रहे हैं, मैं कड़ी आपत्ति करता हूँ। बाबा साहब का नाम को वोट बैंक के लिए जो दुरुपयोग कर रहे हैं, इसको मैं निंदा करता हूँ। और आज मैं अध्यक्ष सभापति महोदय जी, मैं फिर से आपको कहना चाहता हूँ, जो 5 तीर्थ स्थल आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम में जो आज काम चल रहे हैं, उसका 2026 में मुंबई के अरेबियन सी के अरब सागर के तट पर 450 फीट का जो ऊंचाई मूर्ति बन रहा है, वो मूर्ति बनने के बाद आप लोग को पता चलेगा कि 5 तीर्थ स्थल बाबा साहब के नाम में मोदी जी ने कैसे बनाया है। शिक्षा भूमि में जाइए बाबा साहब के लंदन में, आपको पता चलेगा, आपको पता चलेगा। महापरिनिर्वाण भूमि में जाके देखिए, आपको पता चलेगा। To meet at 2 p.m. This I will not allow. 2 p.m. तो देखिए, आपको फिलहाल राज्यसभा की कार्यवाही हम दिखा रहे थे। दोपहर 2 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा क्योंकि विपक्षी सांसद लगातार हंगामा कर रहे थे। कांग्रेस ने बाबा साहेब का अपमान किया। किरण रिजिजू को आप सुन रहे थे, जो कि साफ तौर पर विपक्ष को कह रहे हैं कि बाबा साहेब के नाम का दुरुपयोग आपने किया है। और बार बार राज्यसभा सभापति की तरफ से कोशिश की गई कि आप जो विपक्षी सांसद है वो लगातार हंगामा कर रहे थे, वो शांत हो, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्षी सांसद नहीं माने और अब लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को फिलहाल स्थगित किया गया। और ये आपको लगातार हम अपडेट बता रहे हैं। जब से संसद की कार्यवाही शुरू हुई है तभी से लगातार हम देख रहे हैं कि सदन की कार्यवाही सही से नहीं चल पा रही। दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी बीच अगली खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के कठुआ में भयंकर आग का तांडव देखने को मिला। इस आगजनी में 6 जिंदगियां खत्म हो गई। पूरी खबर क्या है, इस 1 मिनट की रिपोर्ट में देखिए। जला हुआ बिस्तर, घर में बिखरा सामान, दीवारों पर रचा हुआ धुआं। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के कठुआ की हैं, जहां एक घर में आग लग गई और दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। घर में हादसा उस वक्त हुआ जब लोग सो रहे थे। आग लगने की वजह से 6 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। बता दें कि मरने वालों में 2 नाबालिग भी शामिल हैं। घायलों को बेसुध हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक दम घुटने के कारण 6 लोगों की मौत हो चुकी थी। आग पर काबू पाने के लिए मदद के लिए आगे आए पड़ोसी की भी बेहोश होने की खबर सामने आई है। खबर के मुताबिक घर में आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी। हालांकि पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, संभल में प्रशासन ने लगवाए हैं सीसीटीवी कैमरे। कार्तिकेय महादेव मंदिर के बाहर ये कैमरे लगवाए गए हैं ताकि हर एक हलचल पर नजर बनी रहे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने परिसर में 7 से 8 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। कार्तिकेय महादेव मंदिर के बाहर ही कैमरे लगाए गए हैं। संभल में प्रशासन की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया। प्रियंका, आप जानकारी देने, कार्तिकेय महादेव मंदिर के बाहर सीसीटीवी कैमरास लगाए गए। सीधे आपको ग्राउंड पर ले चलते क्योंकि जतिन जानकारी दे रहे हैं। और जतिन, क्योंकि अब खबर ही मिल रही है कि वहां पर मंदिर के बाहर कैमरास लगाए गए, आसपास के लोगों से भी आप बात कीजिएगा, तस्वीरें भी दिखाइएगा और ये भी बताइए कि संभल में प्रशासन का एक्शन किस तरह से जारी है। आज बिल्कुल देखिए, प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है, चाहे वो बिजली चोरी को लेकर हो, आम मंदिर की सिक्योरिटी को लेकर हो, हर तरीके से कवायद जो है वो की जा रही है। मेरे पीछे आप ये जो सांसद है सपा के जियाउर रहमान, उनका घर यहाँ पर देख रहे हैं। उनके घर के बाहर इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर हैपनिंग है। यहाँ पर बिजली विभाग के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और उस पूरे इलाके की जो वायरिंग है, बिजली की वायरिंग, उसको नए तरीके से डाला जा रहा है, नए तरीके से इसको इंस्टॉल किया जाएगा। कल आपने देखा था कि सांसद के घर के बाहर बड़ी संख्या में एडमिनिस्ट्रेशन के लोग पहुंचे
थे, पुलिस प्रशासन के साथ बिजली विभाग के लोग भी पहुंचे थे और सांसद के घर का जो मीटर है वो पूरे तरीके से बदला गया था। अब एडमिनिस्ट्रेशन एक बार फिर से यहाँ पर पहुंचा है और घर के आसपास की जो वायरिंग है उसको पूरे तरीके से बदला जा रहा है। और कल जो सांसद के घर से बिजली का मीटर प्रशासन अपने साथ ले गया था उसको पूरे तरीके से बदल दिया गया है। अब जो मीटर यहाँ पर लगा हुआ है उसको नया मीटर यहाँ पर लगा दिया गया है और पहले जो यहाँ पर 2 किलोवाट का मीटर लगा था उसको अब लैब में टेस्ट के लिए भेजा गया। आप ये मीटर देख रहे हैं, स्मार्ट मीटर इसको बोला जा रहा है। इसकी रीडिंग हेडक्वार्टर से नोट की जाएगी। ये नया मीटर अब सांसद के घर के बाहर जो है वो इंस्टॉल कर दिया गया है। एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन हर वो संभव प्रयास कर रहा है कि बिजली चोरी की जो घटनाएं हो रही थी उसको पूरे तरीके से रोका जाए। ठीक है जतिन, आप ग्राउंड जीरो से एक तस्वीर हमें दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि मौजूदा हाल क्या है, लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को एक और जानकारी दे दें। देखिए, लगातार ये जानकारी मिली है कि संभल की गलियों में बिजली चोरी की जा रही थी। इस पर प्रशासन द्वारा सख्ती से कदम उठाया गया, छापेमार कार्रवाई हुई। वहीं सपा के जो सांसद है जियाउर रहमान बर्क, उनके घर के बाहर भी स्मार्ट मीटर लगाया जा चुका है, लेकिन उनका एक बिजली का बिल तेजी से वायरल हो रहा है। उस बिजली के बिल में साफ दिख रहा है कि सांसद साहब के घर का बिजली का बिल 0 आया है। ये कैसे संभव है? आप बिजली लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, 0 बिल आ जाता है। इसको लेकर भी अब लगातार नाराजगी भी दिखा रहे हैं समाज में लोग और सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों इस तरह से बिजली चोरी की जा रही थी। अब इसी पर कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई ये हो रही है कि हर घर के बाहर स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है और अब कोई भी बिजली चोरी नहीं कर सकेगा। लेकिन सांसद का बिजली बिल कम क्यों है? कम भी नहीं, बल्कि आप देखिए, लगातार आप देखेंगे इस दूसरी स्क्रीन पर आपको ऊपर से लेकर नीचे तक सिर्फ 0 दिखाई देगा, सिर्फ 0 0 0। यहाँ पर ना एक कोई डिजिट नहीं है, ना डबल डिजिट है, ना ट्रिपल डिजिट है, किसी भी तरीके का कोई ऐसा नंबर नहीं है जो पता लगे कि इतना 1000 रुपए तो बिल आया हो। लेकिन ये 0 बिल लगातार ये वायरल हो रहा है। और इसी बीच आपको अगली बड़ी खबर बता दें और इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे सपा सांसद बर्क। गिरफ्तारी रोकने के लिए हाईकोर्ट पहुंचे, एफआईआर खारिज करने के लिए हाईकोर्ट में पहुंचे हैं और आरोपी बनाए गए जियाउर रहमान बर्क। और ये बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे हैं सपा सांसद बर्क। गिरफ्तारी रोकने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया है, एफआईआर खारिज करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। जतिन, ये बड़ी खबर है। अब ऐसे में जियाउर रहमान बर्क ने हाईकोर्ट का रुख अख्तियार कर लिया है ताकि गिरफ्तारी पर रोक लग सके। जो याचिका दायर की गई है उनमें किन बातों का जिक्र है मुख्य तौर पर? आज बिल्कुल देखिए, गिरफ्तारी का डर है और यही कारण है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया गया है। और अपनी याचिका में सपा के जो सांसद है जियाउर रहमान, उन्होंने ये बोला है कि उनकी जो एफआईआर दर्ज किया गया, आरोपी नंबर 1 बताया गया, वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है। और यही कारण है कि उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया और कोर्ट से ये दरख्वास्त की कि वो इंटरवीन करे और इस पूरे मामले को वो सुने। हालांकि उन्होंने अपनी याचिका में ये भी बोला कि उनकी गिरफ्तारी से उनको एक तरीके से बचाया जाए और गिरफ्तार करने से पहले कोर्ट उनका भी जो पक्ष है वो एक बार जाने। और इन्हीं तमाम बातों के बीच में उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया है। संभवतः शुक्रवार को इस पूरे मामले में सुनवाई होने की जो आशंका है वो जताई जा रही है। शुक्रवार इस हिसाब से भी क्योंकि शुक्रवार के बाद से सर्दियों की जो छुट्टियां हैं वो शुरू हो जाएगी, उसके बाद कोर्ट जो है वो नहीं बैठेगी। तो आशंका इसी बात की है कि शुक्रवार को इस पूरे मामले में जो सुनवाई है वो की जा सकती है। लेकिन अपनी याचिका में उन्होंने 2-3 बातें मुख्य तौर पर की। राजनीति से प्रेरित ये मामला है। आपको बता दें कि 24 नवंबर को जब शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी, उसी मामले में एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की थी, उस एफआईआर में सपा के सांसद जियाउर रहमान को आरोपी नंबर 1 बनाया गया था। और उसी एफआईआर को कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा है। उसी एफआईआर को बोला जा रहा है कि वो राजनीति से प्रेरित है। उनके ऊपर जबरदस्ती जो एफआईआर है वो कर दी गई। लगातार सांसद को आप सुन रहे थे, वो बोल रहे थे कि हिंसा के समय वो संभल में मौजूद ही नहीं थे, वो तो संभल से बाहर थे, यानी कि यूपी से ही बाहर थे। उसके बावजूद एडमिनिस्ट्रेशन ने जो एफआईआर है वो दर्ज की है। आपको बता दें कि आरोपी नंबर 1 जब बनाया गया था तो उसमें बीएनएस की कई धारा लगाई गई थी। उन धाराओं में साफ तौर से बोला गया था कि आपने सामाजिक स्वार्थ को बिगाड़ने की कोशिश की, कॉन्स्पिरेसी के। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार आप जानकारी दे रहे हैं। लेकिन अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता देते हैं नवंबर 2024 का बिल, बर्क का बिजली कांड कैसे, ये आपको बताएंगे जियाउर रहमान बर्क। आपको नजर आ रहे हैं शफीकुर रहमान बर्क आ रहे हैं और आम आदमी, ये आपको जानकारी देंगे कि बिल कितना है।